अध्याय 26। यित्साहक तथा अबीमेलेक। उस देश में अकाल पड़ा, ऐसा ही अकाल अब्राहम के समय में भी पड़ा था। यित्साहक गेरार में फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। यहोवा ने यित्साहक को दर्शन देकर कहा, मिस्र देश को मत जाओ, लेकिन उस देश में रहो जहाँ मैं बताऊंगा। कुछ समय के लिए इस देश में रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। मैं यह पूरा देश तुम्हें और तुम्हारे वंश को दूंगा और तुम्हारे पिता अब्राहम से किए अपने वायदे को मैं पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के समान अनगिनत करूंगा और यह पूरा देश उन्हें दूंगा और तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जनता आशीषित होगी। क्योंकि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी आज्ञाओं, नियमों और निर्देशों का ध्यान रखते हुए उसने वह सब किया जिसे मैंने उसे करने को कहा था। इसलिए यित्साहक गेरार में ही रहने लगे। जब उस स्थान के लोगों ने उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछा, तो उसने कहा, वह मेरी बहन है, क्योंकि वह यह कहने से डरता था, वह मेरी पत्नी है। वह सोचता था, इस स्थान के लोग रेबेका के कारण शायद मुझे मार डालेंगे, क्योंकि वह सुंदर है। जब यित्साहक को वहां रहते हुए काफी समय हो गया, तो एक दिन फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की से नीचे झांककर देखा कि यित्साहक अपनी पत्नी रेबेका से प्रेम कर रहा है। इसलिए अबीमेलेक ने यित्साहक को बुलवाया और कहा, निश्चय ही वह तुम्हारी पत्नी है, फिर तुमने यह क्यों कहा वह मेरी बहन है? यित्साहक ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि उसके कारण कहीं मुझे अपनी जान गंवानी ना पड़े। तब अबीमेलेक ने कहा, तुमने हमसे यह क्या किया? हमारी प्रजा में से कोई भी पुरुष तुम्हारी पत्नी के साथ सो सकता था और तुम हमको पाप का भागीदार बनाते हो। इसलिए अबीमेलेक ने सब लोगों को आज्ञा दी, जो कोई इस पुरुष तथा उसकी पत्नी को हानि करेगा, वह निश्चित रूप से मार डाला जाएगा। यित्साहक ने उस देश में खेती की और उसे उसी वर्ष 100 गुना उपज मिली, क्योंकि यहोवा ने उसे आशीष दी। वह धनवान हो गया, उसका धन बढ़ता गया और वह बहुत धनवान हो गया। उसके पास इतनी भेड़ बकरी, पशु और सेवक हो गई कि फिलिस्तीनी उससे जलन करने लगे। इसलिए उन सभी कुओं को जो उसके पिता अब्राहम के सेवकों ने उसके पिता के समय में खोदे थे, फिलिस्तीनियों ने मिट्टी से पाटकर बंद कर दिया। तब अबीमेलेक ने यित्साहक से कहा, तुम हमारे पास से दूर चले जाओ, क्योंकि तुम हमसे बहुत ज्यादा बलवान हो गए हो। इसलिए यित्साहक वहां से चला गया और गेरार घाटी में तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। यित्साहक ने उन कुओं को फिर खोदवाया जो उसके पिता के समय में खोदे गए थे और जिन्हें फिलिस्तीनियों ने अब्राहम की मृत्यु के बाद मिट्टी से पाट दिया था, और उसने उन कुओं के वही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। यित्साहक के सेवकों को घाटी में खुदाई करते समय वहां एक मीठे पानी का कुआं मिला। इस पर गेरार के चरवाहों ने यित्साहक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह पानी हमारा है। इसलिए यित्साहक ने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि उन्होंने उससे झगड़ा किया था। तब उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, पर उन्होंने उस पर भी झगड़ा किया। इसलिए यित्साहक ने उस कुएं का नाम सितनाह रखा। तब वह वहां से चला गया और एक और कुआं खोदा और इस पर किसी ने झगड़ा नहीं किया। यित्साहक ने यह कहकर उस कुएं का नाम रेहोबोत रखा। अब यहोवा ने हमें बहुत स्थान दिया है और हम लोग इस देश में उन्नति करेंगे। फिर यित्साहक वहां से बेशर्बा चला गया। उसी रात यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ। मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अपने सेवक अब्राहम के कारण आशीष दूंगा और तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा। तब यित्साहक ने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा की आराधना की। वहां उसने अपना तंबू खड़ा किया और वहां उसके सेवकों ने एक कुआं खोदा। इसी बीच अबीमेलेक गेरार से यित्साहक से मिलने आए।
उनके साथ उनका सलाहकार अहुजात और उनकी सेना के सेनापति फिकोल भी थे। यित्साहक ने उनसे पूछा, आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं, जबकि आपने मुझसे बैर करके मुझे दूर जाने को कहा था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने साफ साफ देखा कि यहोवा तुम्हारे साथ है, इसलिए हमने कहा तुम्हारे और हमारे बीच में शपथ पूर्वक वाचा होनी चाहिए। इसलिए हम तुमसे एक संधि करना चाहते हैं कि तुम हमारी कोई हानि नहीं करोगे, जैसे कि हमने भी तुम्हारी कोई हानि नहीं की, पर हमेशा तुमसे अच्छा व्यवहार किया और शांति पूर्वक तुम्हें जाने को कहा, और अब तुम यहोवा के आशीषित भी हो। तब यित्साहक ने उनके लिए एक भोज का आयोजन किया और उन्होंने खाया और पिया। अगले दिन वे बड़े सवेरे उठकर एक दूसरे के साथ शपथ खाई। तब यित्साहक ने उन्हें विदा किया और वे शांति पूर्वक चले गए। उस दिन यित्साहक के सेवकों ने आकर उसे उस कुएं के बारे में बताया जिसे उन्होंने खोदा था। उन्होंने कहा, हमें पानी मिल गया है। यित्साहक ने उस कुएं का नाम शिबा रखा और आज तक उस नगर का नाम बेशेरबा है। याकूब एसाव के आशीर्वाद को छीन लेता है। जब एसाव 40 वर्ष के हुए तो उसने हित्ती बैरी के बेटी यूदी और हित्ती एलोन की पुत्री बसेमात से भी विवाह किया। ये स्त्रियां यित्साहक और रिबेका के दुख का कारण बनी।